कैपिटल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अक्सर कंपनी इनिशिएट करती है, कंपनी को लेके चलती है और एंटरप्रेन्योर बड़े सक्सेसफुली, देखें, it is very difficult to start a business, right? It is the most difficult thing to start a business. क्यों? कि एक गाड़ी को पूरा शेप बनाए और इनिशियली चलाएं इसको, तो बड़ी मुश्किल है। फिर मेंटेन करना उसको कंपैरेटिवली आसान है। जब इतनी एफर्ट डाल ही दी जाए बिजनेस में, जब इतनी एफर्ट बिजनेस में डाल दी जाए और फिर वो चला ना सके किसी और रीज़न के लिए, अपनी एफर्ट की नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, ये बहुत बड़ा एक नुकसान होता है। और हमेशा एंटरप्रेन्योर जो कई बिजनेसेस कोलैप्स हो जाते हैं, रीज़न यही होती है कि जैसे ही वो आगे जा बढ़ने की कोशिश करता है, बिजनेस एक्सपेंड, लैक ऑफ फंड्स की वजह से बिजनेस नहीं कर पाते हैं। आप देखें, अगर आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे तो मार्केट में तो डिमांड है प्रोडक्ट की। किसने लॉन्च किया था प्रोडक्ट? आपने। किसने मेहनत की? आपने। अगर फंड नहीं था, अब कॉम्पिटिटर्स को पता चला कि दे कैन एंटर द मार्केट, और क्योंकि ग्रोथ मार्केट तो है, इन विच केस वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे अब, क्योंकि रिस्क फैक्टर उनका है नहीं। मार्केट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय यू। मार्केट has been established by you. In this case, उनका इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली बहुत सेफ है। when you started the business, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम था बिजनेस का कि चलेगा या नहीं चलेगा। तो जहाँ वो रिस्क फेसिंग सिचुएशन थी, वहाँ तो आपने बहुत कामयाबी से बिजनेस को निकाल लिया। मगर जब अर्न करने का और ग्रोथ की जब बात आई, फंड्स ना होने की वजह से प्रॉब्लम जनरेट हो जाता है। इसलिए कोई भी बिजनेस में हाथ डालें, देख लें एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, स्टेप वाइज फंड्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी एंड फ्रॉम वेयर दिस फंड्स वुड बी मैनेज। ये सही, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर है financing is a way to leverage the time value of money to put the future expected money flows to use for projects started today. टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम इतना डिटेल में अभी समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, मगर थोड़ी सी आपको ज़रा बता दें कि 100 रुपये अगर आप बैंक में डालते हैं अभी, तो एक साल बाद इफ द इंटरेस्ट रेट इज़ 10%, वो 110 रुपये हो जाएंगे। और अगर कोई इंसान आपको 110 रुपये देना चाह रहा हो एक साल बाद, और वो अभी आपको दें पैसे, तो वो 110 नहीं देगा, बल्कि आपको 100 रुपये देगा। वजह कि आप बैंक में रख दें, एक साल बाद 110 हो जाएंगे। तो वो 110 रुपये जो एक साल बाद मिलने के हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 100 रुपीज़। अब देखें, यहाँ पर एक्चुअली जब आप फाइनेंसिंग की बात करते हैं, तो पहले तो प्रोजेक्ट की प्रोडक्ट मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कि पहली चीज़ तो ये है कि प्रोडक्ट बिकना चाहिए। नंबर 2, फिर प्रोडक्शन होनी चाहिए। सबके लिए एचआर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स का फैक्टर। ये सारी चीज़ें अरेंजमेंट हो जाए तो आपको फिर आप कैलकुलेट करते हैं इसके लिए पैसा कितना चाहिए होगा। अब वो पैसे की कॉस्ट क्या है, या हमारी कितना, हम पर कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट होगा तो हम अर्न क्या करेंगे। अब अर्न, जैसे आप अर्न कर रहे हैं 1 लाख रुपए पे 10,000 अर्न कर रहे हैं सपोज मंथली, और इंटरेस्ट रेट बन रहा है 11,000 जो आपको लोगों को पैसे देने हैं, तो देर इज़ नो पॉइंट इन ऑपरेटिंग अ बिजनेस। तो यहाँ पर एक कंपैरेटिव एनालिसिस जो किया जाता है और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी देखी जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो लगते हैं इसीलिए कि यू शुड स्टार्ट मेकिंग मनी। ऑब्वियसली प्रॉफिट्स के लिए करते हैं, और प्रॉफिट इसलिए करना पड़ता है कि इंटरनल कस्टमर जो है, आपके लेबर्स हैं, उसको अच्छा पैसा दें, आपके सप्लायर्स हैं उसको अच्छे पैसे दें ताकि माल आपको अच्छा मिल जाए, आप
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लो रखने की कोशिश करें, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। याद रखें, क्वालिटी मेंटेन करते हुए कॉस्ट को नीचे लाने की कोशिश करें, बट नेवर कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी। जैसे हमने कहा, क्वालिटी काउंट्स, इसलिए स्टूडेंट को भी शुरू से बोला जाता है कि आप ये कर सकेंगे काम या नहीं कर सकेंगे, और क्वालिटी आपके जहन में है। वो बोल तो सकता है कि हाँ क्वालिटी है, मगर हमें नज़र आता है स्टूडेंट के अंदर कि वो क्वालिटी जिसके बारे में वो क्या सपोर्ट कर रहा है, क्या वो अपने बारे में भी ये सोच रहा है कि ही इज़ मेंटेनिंग हिज ओन क्वालिटी। तो जब वो अपनी चीज़ें ही मेंटेन नहीं कर रहा है, अपने आप को भी मेंटेन नहीं कर रहा है फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो क्वालिटी क्या मेंटेन करेगा। इसलिए आप जब कहते हैं ना एटीट्यूड प्रॉब्लम क्या है, और जॉब इंटरव्यूज़ किस लिए होते हैं, वो यही जज करने के लिए होते हैं कि ये जो सीवी है इसमें तो कुछ भी लिख सकता है आदमी, अच्छी खासी कहानी लिख दे, हम सक्सेस स्टोरी लिख दे, तो वो यकीन थोड़ी कर लेंगे उसको। मगर उसके मुंह से दो जुमले निकलेंगे वहाँ पे, वो बता देंगे कि वो है कौन। इसलिए आप कितने भी फेक करने की कोशिश करें कोई भी, वो फेक कर नहीं सकते। तो ये याद रखें कि अब इस फेक ना करने की वजह से क्या है कि आपको अपने आप को चेंज करना पड़ता है, ताकि आप जब बोलें तो उसमें कोई सदाकत हो और लोग आपको ट्रस्ट करें ना। तो आपने देखा ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी और आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और फिर है नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी। ये जो टर्मिनोलॉजी है जब आप फाइनेंस पढ़ेंगे तो उसमें यूज़ होगी, और आपको पता चल गया अभी इस स्टेज पे कि इसकी क्या वैल्यू है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आईआरआर। ये फाइनली किसी प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस के लिए काम आता है, और इसके बेसिस पे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होते हैं और रिजेक्ट होते हैं। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी क्या है, याद रखें, फाइनेंशियल फिजिबल। मार्केटिंग फिजिबल में कई प्रोडक्ट्स हों, ए बी सी, फिर उसकी आप फाइनेंशियल फिजिबिलिटी देखेंगे। अब प्रोडक्ट सी में भी मोर फाइनेंशियल फिजिबल, मगर नॉट, और मे बी मार्केटिंग फिजिबल, अगर प्रोडक्ट ए इज मोर फाइनेंशियल फिजिबल तो हम प्रोडक्ट ए पे जाएंगे। और डिपेंड करता है कि इसकी कॉम्पिटिशन क्या है। देयर आर मेनी वेरिएबल्स। जब आप थोड़े दो चार कोर्स और कर लेंगे आगे, तो आपका जहन काम करने लगेगा। अच्छा, अब मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस सब्जेक्ट को सेंटर बना के और ये सोच करके ये मुझे काम स्टार्ट करना है। अब जो एडिशनल क्लासेस जब आप पढ़ेंगे फ्यूचर में, वो इसी को कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट करेगा इंफॉर्मेशन, और आपका जहन एक्सपैंड करेगा कि नाउ यू विल बी एबल टू रन businesses. We start with a product, we start with a small company, then eventually the small company will grow and take a shape of a big company. किस तरह से ये मूव करेगी, इसलिए आपको सब चीज़ें बहुत केयरफुली पढ़ना होगा। इट इज़ नॉट द क्वांटिटी ऑफ स्टडी दैट काउंट्स, इट इज़ द क्वालिटी। स्टडी लेस बट अंडरस्टैंड इट। पेजेस भरने से कुछ नहीं होगा, समझ में आनी चाहिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होनी चाहिए, और आप कर सकें उसको। अब देखें अंडरस्टैंडिंग फाइनेंसेस। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग अवेलेबल, डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग क्या बोलते हैं आप, लोन, विद दैट मस्ट बी पेड बैक ऑफन विद इंटरेस्ट। मगर कैपिटल जो इक्विटी फाइनेंसिंग आप लेते हैं उस पर इंटरेस्ट नहीं होता, उस पर एक्चुअली जो आप अर्निंग करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा डिटर्मिन करेंगे अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट्स कि जो आदमी आपको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको कितने % आप रिटर्न करेंगे ऑफ द प्रॉफिट। तो उसमें प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको कम देना, कम होगा तो कम देना है, नहीं है तो नहीं देना है, ज़्यादा होगा तो थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज करके दें। तो लाइबिलिटी खड़ी नहीं होती आपके सामने, सर फ़ायदा हो या ना हो पैसे तो देने आपको। तो वो हो जाता है डेट फाइनेंसिंग, जिसमें इंटरेस्ट पेएबल है। क्वेश्चन ये है कि जब ये इंटरेस्ट पेएबल आ जाता है बीच में, तो इनकम स्टेटमेंट के ऊपर इसका ट्रीटमेंट कुछ अलग हो जाता है, राइट। उसको हम अभी डिस्कस नहीं करना चाह रहे कि वो इनकम को कैसे रिड्यूस करता है और किस तरह से चलेगा वो।
किस तरह से चलेगी। तो बेसिकली जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो हर चीज़ को अच्छी तरह से इवेल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। अब देखें, इक्विटी फाइनेंसिंग इज अनदर वर्ड जो है वो है ओनरशिप आ जाती है कंपनी के अंदर उसको। इंस्टेड ऑफ डेट अ ओनर वुड लाइक टू सेल अ 10% स्टेक इन द कंपनी फॉर $100,000। अब ये जब स्टेक बेचेगा तो ऑब्वियसली वो पार्टनर बन जाता है आपका बिजनेस के अंदर। अक्सर हमें ये हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जब पार्टनर बन जाएगा तो वो इंटरफेरेंस शुरू कर देगा। ठीक है, बिजनेस का यू हैव टू हैव अ वेरी कंफर्टेबल माइंडसेट कि यू शुड बी वेरी गुड इन सिलेक्टिंग पीपल आफ्टर थॉरो इन्वेस्टिगेशन। किस टाइप के लोग आपके साथ सरवाइव करेंगे। और एक चीज़ और क्लियर कर लें प्लीज़, जो कॉलेज की फ्रेंडशिप है दैट फ्रेंडशिप इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस रिलेशनशिप। उसमें इंसान का जहन कुछ अलग काम कर रहा है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इफ़ यू आर वेरी गुड फ्रेंड्स तो आप बिजनेस में भी बहुत अच्छे दोस्त हों। क्यों कि अगर आपका माइंड सेट बिजनेस के मुख्तलिफ है तो डिसीजन मेकिंग सही नहीं होगी और डिज़ास्टर हो जाएगा। So it is better to keep that friendship as a friendship and don't enter into business. Business relationship is a different thing. Blood relation is a different thing. ये सारे रिलेशनशिप है ना, इसको अलग अलग खाने में रखें, कैटेगराइज देम वेरी क्लियरली, मिक्स ना कर दें। और इस मिक्स करने से फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम्स नजर आएंगे और वो प्रॉब्लम्स सही नहीं है। बेस्ड अपॉन द एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन and the experiences which different people had, we take it seriously to study this aspect very seriously। क्यों कि एक्चुअली फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही सब प्रॉब्लम की जड़ है कि ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता और आप कहते हैं वो पैसे चोरी कर रहा है, वो ये कर रहा है। अगर अगर चार भाई भी बिजनेस रन कर रहे हो और आपस में डायरेक्टर्स हो, एक चीज़ क्लियर कर दें कि उसमें से एक आदमी फंड्स को नहीं मैनेज करेगा। फंड्स should be managed independently by a professional, ताकि चारों आदमी उससे पूछ सके कि क्या हो रहा है बिजनेस में, और वो किसी एक को फेवर नहीं करेगा, वो बिजनेस को फेवर करेगा। इसलिए जहाँ पर फैमिली बिजनेसेस होते हैं वहाँ प्रॉब्लम्स जो जनरेट होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं कि ट्रस्ट का एलिमेंट कम हो जाता है कि बड़ा भाई फाइनेंस को कंट्रोल कर रहा है, छोटा भाई कोई और डिपार्टमेंट में कर रहा है, तो वो समझ रहा है कि फाइनेंस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसके बारे में तो कुछ नहीं पता, तो जो भी कुछ हो रहा है वो कुछ गड़बड़ हो रही है। ऐसी चीज़ से अवॉइड करें। एंड द लेसन्स दैट हैज़ बीन लर्न इज टू मेंटेन फाइनेंशियल थिंग्स इंडिपेंडेंटली, और एक न्यूट्रल आदमी इसको हैंडल करे, आपस में ना करें। Some investors are happy with growth in the form of share price appreciation. They want a share price to go up. Other investors are looking for the principal protection and income in the form of regular dividends. देखें, हर एक की सोच अलग है, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है, तो बिजनेस को डिफरेंट एंगल से देखना पड़ता है कि फाइनेंसिंग कैसे करें। इक्विटी फाइनेंसिंग में आपको प्रॉफिट आएगा, डेट फाइनेंसिंग में आपको इंटरेस्ट आएगा। दिस शुड बी नोटेड क्लियरली। इक्विटी फाइनेंस, अच्छा, एडवांटेज इक्विटी फाइनेंस का क्या है बेसिकली कि यू डोंट हैव टू पे बैक मनी। इफ योर बिजनेस एंटर्स बैंकरप्सी, योर इन्वेस्टर और इन्वेस्टर्स आर नॉट क्रेडिटर्स, तो आपको देना नहीं है, दे विल आल्सो सफर द लॉस। और प्रॉफिट जो अर्न करते हैं उसमें भी वो शेयर होल्डर है। यू डोंट हैव टू मेक अ मंथली पेमेंट लाइक इंटरेस्ट पेमेंट। तो आपके पास लिक्विड कैश आपके पास अवेलेबल होता है और आप डिविडेंड के सोर्स में थोड़ा सा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इक्विटी फाइनेंस से
When you raise equity financing, it involves giving up ownership of the portion of the company. The smaller and riskier the investment, the more of a stake the investor will want. You might have to give up 50% or more of your company, and unless you later construct a deal to buy investors' stake, that partner will take 50% of your profits indefinitely. तो ये जो वॉर होती है बिटवीन परसेंटेज की, अगेन मगर इक्विटी फाइनेंसिंग इज द बेस्ट ऑप्शन या द बेटर ऑप्शन देन डेट फाइनेंसिंग, क्योंकि अब कर्ज देखें, अभी जैसे कोविड आ गया, अब जो कंपनीज इक्विटी फाइनेंसिंग हुई थी उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ, 1 साल तक अगर उनको इंटरेस्ट तो देना ही नहीं था, सम हाउ दे मैनेज ऑन इट ऑन, और फिर वो अपना चल गया बिजनेस वापस। मगर जिनकी डेट फाइनेंसिंग थी, बिजनेस तो बंद थे, इंटरेस्ट तो देना था बैंक को, तो दे हैड टू सेल ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड अदर एसेट्स टू गिव द इंटरेस्ट रेट टू द बैंक्स। तो ये प्रॉब्लम होती है डेट फाइनेंसिंग में, पैसा तो मिल जाता है पर उसका एंड बड़ा खतरनाक होता है जब बिजनेस नहीं चलता है। तो बेसिकली आपके जहन में क्लियर कट पिक्चर होना चाहिए कि अगर इक्विटी फाइनेंसिंग के ऊपर अगर काम हो तो आप प्रॉब्लम में नहीं है एंड योर लाइफ इज मोर कंफर्टेबल। मगर डेट फाइनेंसिंग में शरीफ आदमी का काम नहीं है, उसके जहन में हमेशा ये होगा कि इंटरेस्ट देना है इवन बिफोर द कंपनी। अब आपकी इनकम स्टेटमेंट बनी भी नहीं अभी, मगर आपको पैसा तो देना ही है, चाहे वो लॉस कितना भी हुआ हो, आप स्केप नहीं कर सकते इससे। तो more people are familiar with debt as a form of financing because they have car loan, mortgages, घर ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं और कुछ ले रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं, कर्ज ले लेते हैं और इंटरेस्ट रेट देना शुरू कर देते हैं। हमेशा याद रखें कि जितने पैसे हों उसमें ज़िंदगी गुजारना सीखें, और ये डेट फाइनेंस में कर्ज लेके काम करना बेकार है। और दिखावा अगर करते हैं बहुत से लोग कि कर्ज लेके गाड़ियाँ ले लेते हैं, कर्ज लेके घर ले लेते हैं, किसको दिखा रहे हैं? आपकी जो एक्चुअल पोजीशन है, यू नो इट, कि आपकी एक्चुअल पोजीशन क्या है। देखें, हमेशा अपने आप को प्रेजेंट उसी तरह से करें जैसे हैं आप हैं, क्योंकि ये जो मेकअप होता है वो उतर जाता है। डोंट रेज आर्टिफिशियली रेज योर सेल्फ टू बी अ पार्ट ऑफ अ डिफरेंट सोसाइटी, नो, वो कोई अच्छी नहीं है। सेगमेंटेशन तो बने हुए हैं कि वो अलग अलग स्लैब्स में लगे हुए हैं, तो डोंट एंटर इन अदर स्लैब फोर्सफुली। इवेंचुअली जब आपके क्लासेस चेंज हो, जब आपके पास सारी चीज़ें हो, तो वो चेंज आ जाता है एंड यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट सेगमेंट। मगर फोर्सफुली अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करना कि यू बिलोंग टू दैट सेगमेंट, उसका कोई प्लस पॉइंट नहीं है। आपको टेंशन में डाल देगी चीज़ें, और आप वो चीज़ें करनी पड़ेगी यू कैन नॉट डू इट, और आपको मसले में डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो लगता है कि नहीं, आपको रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कारोबार करें और रियलिस्टिक पॉइंट से अपना ज़िंदगी गुजारें। यू डोंट हैव टू फेक योर एक्सिस्टेंस। आप तो हैं ना, जैसे इट्स अ जेन्युइन यू। If you try to be someone else, then you lose your genuineness, you lose yourself. So losing yourself and pretending you to be a different person, does it make any sense? No, it doesn't make any sense. अल्लाह ने आपको बनाया है, जिस शेप में भी बनाया है, जिस हालत में भी रखा है, यही थी, इसी में आपको स्ट्राइव करना है। एंड दिस अब आप चेंज होंगे, इट इज़ योर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर सोसाइटी, टुवर्ड्स योर हाउस, टुवर्ड्स योर सेल्फ, जो ये चेंज एक्सपेक्ट करते हैं। और उसको आप बाईपास ना करें फॉल्टी एक्टिविटीज से या इलीगल या करप्ट वे से, कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नॉट द एंड, रिमेंबर वन थिंग, इट इज़ नॉट द एंड कि पीपल हैव बिकम रिच, सॉरी, वो कोई अप्रिशिएट नहीं किया जाता। इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच यू गो टू मेक थिंग्स बेटर, इट इज़ दिस प्रोसेस विच मेक्स यू ग्रेट। तो अगर आप प्रोसेस के थ्रू नहीं जा रहे हैं और वहाँ खड़े हो जाएं, मिसाल के तौर पर अगर आपको माउंट एवरेस्ट चलना है तो चढ़ेंगे तो आपकी अखबार में तस्वीर आएगी किसने माउंट एवरेस्ट के ऊपर पहुंचा है। और कोई आदमी की एक है कि मैं हेलीकॉप्टर या मैं एयर से, मैं पैराशूट से उतर जाऊंगा माउंट एवरेस्ट पे, उसे कोई तस्वीर नहीं आनी है, वो बेवकूफ़ बना है, तो उसे कोई एप्रिसिएशन नहीं है।
या आप माउंट एवरेस्ट पे खड़े हैं, बाय प्लेन पहुंच गए. इट इज द स्ट्राइव विच यू टेक, इट इज द रूट विच यू टेक, hardship which you face. It is these things which make you. It is making you and you that is commendable, not your presence elsewhere. उसमें कोई reality नहीं है. और this is the mindset we have to set. ये हम अपने आप को चेंज कैसे करते हैं, हम आपको अपनी वैल्यूज़ कैसे बनाते हैं, हम अपने आप के माइंड को कैसे यूज़ करते हैं. अपने आप को यूज़ करने के लिए आपको देखा जाता है कि आप कौन हैं, हो क्या वो. नोबडी इज इंटरेस्टेड. फिर जो इंटरेस्टेड होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं जो एंड में खाली इंटरेस्ट रखते हैं, प्रोसेस में नहीं रखते हैं. डेट इज easier to obtain for a small amounts of cash needed for specific assets, especially if the assets can be used as collateral. While debt must be paid even in difficult times, the company retains ownership and control over the business operation. Advantage of debt financing क्या है? The lending institution has no control over how you run your business. It is no ownership. तो उधार लेके पैसे आप जिस तरह से भी इसको अच्छी तरह से यूज़ करें या बर्बाद कर दें, कोई आप कहने वाला नहीं होता. Once you pay back the loan, your relationship with the lender ends. फिर आपका रिलेशनशिप एंड हो जाता है. एंड हो जाता है. The interest you pay on debt financing is tax deductible as a business expense. ये मैं आपको समझाऊं कि अगर 1 लाख रुपए आपकी इनकम हुई है और 10% टैक्स है तो 90,000 हो जाएगी. 10% आपने टैक्स दे दिया. मगर अगर आपने लोन लिया हुआ है और इंटरेस्ट 20,000 बन रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट, तो वो 1 लाख में से 20,000 माइनस हो जाएगा. तो 80,000 पे आपका 10% टैक्स लगेगा. तो आप टैक्स बनेगा आपका 8,000. क्यों? कि वो इंटरेस्ट, जो डेट फाइनेंसिंग इज अ टैक्स डिडक्टेबल. का मतलब ये है कि वो इनकम में से वो इंटरेस्ट जो आपको पे करना है वो रिड्यूस हो जाएगा और फिर उसके बाद जो इनकम रह जाती है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा. क्योंकि आपने इंटरेस्ट दे दिया है तो वो इनकम रिड्यूस हो जाएगी, जो रिड्यूस हो जाएगी टैक्स भी कम हो जाएगा. The monthly payment as well as the breakdown of the payment is known as expense, and that can be accurately included in your forecasting model. Disadvantage of debt finance. Adding a debt payment to your monthly expense assumes that you will always have a capital inflow to meet all the expenses, including the debt payment. For small or early stage companies, that are often far from certain. देखिए, एक कंपनी आपने खोली, आपको 20,000 रुपये रेंट भरना है, सपोज इंटरेस्ट पेमेंट करनी है. आपने कहा जब मुझे कैश, मेरा आउटफ्लो ये है और इनफ्लो ये होगा, जब मेरा ये आएगा तो मैं 20,000 रुपये निकाल कर उसको एक्सपेंस दे दूंगा, इंटरेस्ट पेमेंट कर दूंगा. सर आपका कैश फ्लो आउट हो गया है, जहाँ से पैसे आने थे वो आ ही नहीं रहे, अब क्या करेंगे? वो तो पैसे मांग रहा है आपका, तो मुझे पैसे दो आप, क्योंकि अब मैं आपने मेरे से लोन लिया था. दिस पर्सन कैन गो टू द कोर्ट एंड क्लेम हिज शेयर कि आप मुझे इंटरेस्ट दें. नाउ यू डोंट हैव कैश फ्लो, तो आप क्या करेंगे? तो आपको एसेट्स बेचने पड़ेंगे उसको इंटरेस्ट देने के लिए. इट इज दिस प्रॉब्लम, द वेरी प्रॉब्लम जहाँ आपकी एफर्ट इतनी डली थी बिजनेस स्टैब्लिश करने में, और अचानक से एक छोटी सी इंटरेस्ट पेमेंट के लिए यू आर बीइंग हर्ट. और ये अनसर्टन क्यों? कि कैश का जो मामला है ना बिजनेस में, इट इज़ वेरी वेरी अनसर्टन. प्रॉब्लम क्या है कि जिससे पैसे लेने, ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा आदमी ना हो, अच्छा है, उसका बिजनेस से हर्ट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, और फर्दर ऑनवर्ड्स उनको प्रॉब्लम हो गया कैश फ्लो का, वो आपको कहाँ से देगा कैश? इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल. ये सब चीज़ें होने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि कैश फ्लो
कितना सर्टेन है, कौन कौन से प्रोडक्ट है, कौन कौन से कस्टमर्स है, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ से आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी। विथ टाइम यू लर्न दिस थिंग थ्रू एक्सपीरियंस। अब जितना भी एक्सपीरियंस हो, एक चीज याद रखिएगा कि ऑल्टरनेट सोर्स हमेशा जिंदगी में रखा करें। अपसेट्स तो कभी भी आ सकते, किसी भी डिसीजन में आपने लिए, कोई भी चीज़ आप सोच रहे हैं कि कल मैं ये करूंगा या अभी जो मैं कर रहा हूँ उसका नतीजा ये आएगा, उसके बाद मैं ये करूंगा। याद रखें, अगर इफ़ यू वांट टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, ऑल्टरनेट लाइफ में हमेशा चूज करके रखें। इसका मतलब है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, चाहे वो कैरियर का हो, घर का हो, बिजनेस का हो या और कुछ हो। माइंड को फिक्स ना कर देगा मुझे यही करना है, ओवर कमिटमेंट जिसको कहते हैं, ओवर कमिटेड, मैं करके ही दिखाऊंगा ये हालात नहीं है। थिंग्स हैव चेंज्ड। तो बेसिकली आप देखें, क्योंकि एक्सटर्नल कंडीशन आपके कंट्रोल में नहीं है, और एक्सटर्नल कंडीशन की फोरकास्टिंग जो पहले हुआ करती थी, अब ये वायरस ने और डिस्टर्ब कर दी। आप यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं, नए नए मॉडल्स निकल रहे हैं, वायरस 1, वायरस 2, वायरस 3, और वो आपको कैसे कंट्रोल करोगे? अब उसको कंट्रोल करने के लिए नए वैक्सीन आ रहे हैं। आप बताओ, लाइफ स्टाइल टोटली डिस्टर्ब है। एक तो ये कि उससे पहले की लाइफ स्टाइल कुछ अलग थी, आज की लाइफ स्टाइल कुछ और है। तो इस लाइफ स्टाइल को सूट करने के लिए हमने अपने लेक्चर्स की फॉर्मेटिंग भी चेंज कर दी, अप्रोच भी चेंज कर दिया, स्टूडेंट से बात करने का तरीका भी चेंज किया कि अब इसमें आपको एग्जिस्ट करना है। तो हम किताबें तो पास्ट में लिखी गई थी ना, जब ये सब चीज़ें नहीं थी, उनके आइडियाज पास के लिए थे। नाउ वी हैव टू मॉडिफाई इट फॉर योर प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर। बिकॉज अगर चेंजेस इस तरह से आ रहे हैं तो जाहिर बात है फ्यूचर में मज़ीद चेंजेस आएंगे जो हम अभी वाकिफ भी नहीं है कि क्या आएंगे। इसके लिए बेस्ट थिंग ये है, आप खुद अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड हो, ताकि चैलेंजेस कुछ भी आए, इट विल नॉट बी चैलेंजेस फॉर यू बिकॉज यू आर प्रिपेयर्ड। You should be prepared for every opportunity that comes in the life, and that is how you can save yourself from major disaster. मगर माइंडसेट बना देना कि ये हो गया है, ये हो जाएगा, ये कर लेंगे, ये यूं ही होगा, सब चीज़ें बेकार है। एवरी डे, हर रोज़ एक नई कहानी है। तो ये हमेशा याद रखें, यू एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, द कंडीशंस आर चेंजिंग, डायनेमिक्स ऑफ लाइफ आर चेंज। तो उसके अंदर आपकी जो सोच है, तो जो पास के लोग आपको एडवाइसेस देंगे वो आप थोड़ी टिकेंगी नहीं, और चेंजेस आ जाएंगे कि फ्यूचर पैटर्न उन्होंने भी नहीं देखा था, आज के ज़माना उन्होंने को पता नहीं था। तो आप जो चीज़ें लेनी है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे, और आपकी प्रिपरेशन जो है ना वो अलग तरीके से होगी, क्योंकि यू हैव टू फेस फ्यूचर चैलेंजेस विच नेवर एग्जिस्टेड बिफोर। ये माइंडसेट आप रखें अपना। और अब इसलिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत की जा रही है इस साल के। देखिए, आप अपनी प्रेजेंटेशंस को तैयार रखें। अगर फिज़िकल क्लास हो जाती है तो आप क्लास में मना नहीं कर सकते हैं कि मैं इस क्लास में प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, आपको देनी होगी। अगर फिज़िकल क्लास नहीं होती और एग्ज़ाम्स इसी पे होते हैं ऑनलाइन, तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन सीआर को सबमिट करनी पड़ेगी उस वक्त जब मैं कहूँ उस वक्त, और उस पर इवैल्यूएशन होगा और एक शॉर्ट एग्ज़ाम होगा जो आपका फाइनल होगा इंटरनल। ठीक क्लासेस है एंड सर। हो जाएगी, आपको पता है क्लासेस एंड कब हो रही है, कॉलेज ने इंटीमेट कर दिया स्टूडेंट्स को। बी प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरनल एग्जाम, होपफुली यू ऑल आर प्रिपेयर्ड। अच्छा खासा आपने काम किया है पहले भी, अपनी प्रेजेंटेशन को प्लीज़ अच्छी कर दें, उसी के ऊपर बेस करके मार्किंग होगी आपकी। और
होपफुली सब ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। ये पीछे आ गए हम लोग थोड़ा, ये चीज़ों को फाइनेंस का ये हमने पोर्शन कर लिया अभी, और अब आगे जाने की थोड़ा सा वो भी ब्रश अप कर देते हैं जो टाइम हमारे पास अवेलेबल है अभी। डेट फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग हमने कर लिया। एडवांटेजेस डिसएडवांटेज ये एग्जाम में आ सकता है प्लीज। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग को ये क्वेश्चन लिख लें प्लीज। The main advantage of equity financing is that there is no obligation to repay the money acquired through it. क्यों? कि वो फायदा वो देंगे नहीं तो नहीं देंगे। ये equity financing pays no additional financial burden. Debt financing tends to be cheaper and comes with tax breaks. The weighted average cost of this gives a clear picture of firm's total cost financing. Weighted average cost of capital. Bootstrap marketing plan. अब ये नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। ठीक है सर। This chapter. The idea of starting and running a low budget bootstrap business is a very hot topic, and not just for super frugal business owners. फ्रूगल का मतलब है केयरफुली जो ऑपरेट करते हैं बिजनेस को, और आम जमाने में आप कहते हैं कंजूस। कंजूस का मतलब ये नहीं है। फ्रूगल माइंडेड का मतलब है सोच समझ के जो इस्तेमाल करता है और एक एक पैसे को देखता है कि सही हो चीज़ें, इसलिए वो इस तरह से बिजनेस करते हैं। The good news is that it doesn't have to cost you a decade of debt to start your business if you are willing to pay up a little time and help grease. In fact, it is entirely possible to not only start a business on bootstrap budget but to also grow your business with minimal investment. मतलब थोड़े से फंड के साथ बेस्ड अपॉन टाइम आप स्लोली स्टार्ट करें बिजनेसेस को, जल्दबाजी ना करें। डोंट गो फॉर ह्यूज इन्वेस्टमेंट सोचे समझे बगैर। वक्त चेंज हो गया है, द टाइम इज डिफरेंट। उसमें आपको पिन पॉइंट करने का टारगेट मार्केट को के अंदर कि आप ऑपरेट कैसे करेंगे, एंड उसको जहन में रख के आप अपने कारोबार को सेट करेंगे। ये डिस्टर्बेंस थोड़ा सा हो रहा है अभी। The central part of any effective marketing plan is through understanding of your target market. देखें, एक तो है फुल मार्केट कवरेज कर लें आपको लगता है कि सब खरीदेंगे, मगर ऐसा भी हो तो डोंट गो फॉर होल मार्केट बिकॉज आपका फंड ही नहीं होंगे, क्योंकि फंड्स अवेलेबल नहीं है, काम हो नहीं सकता, रिस्क लेना नहीं चाहिए। तो इस तरह का बिजनेस कभी नहीं करें। एंटरप्रेन्योर का मतलब ये है बेसिकली सोच समझ के करें, और रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए आपका, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए। The central part of any effective marketing plan is through understanding of your target market. जैसे आप यंग लोगों को टारगेट कर रहे हैं या ओल्ड को, रिच को कर रहे हैं या पुअर को कर रहे हैं, मुस्लिम वर्ल्ड को कर रहे हैं या नॉन मुस्लिम वर्ल्ड को कर रहे हैं, लेबर ओरिएंटेड लेबर को कर रहे हैं या रिच पीपल को कर रहे हैं। What is your product? Which is your product? And how you want to have that product made available to these people? क्या है प्रोसेस ऑफ प्लेसमेंट? ये सारी चीज़ें आप स्टडी करते हैं because you want to fulfill the need and want. The more you address your customers' needs, the more they will purchase from you and refer to
you to others. जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि टेलर की मार्केट पूरी दुनिया में है और आपका ताल्लुक 20 साल से हर टेलर से, कि आपके कपड़े सीते हैं। मगर एक स्टूडेंट मुंबई के अंदर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद उसने टेलरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया विद अ न्यू कॉन्सेप्ट कि वो ऑनलाइन सिलेक्शन देता था कपड़ों की, और फिर वो अपने स्टोर पे वो भी देता था कि आपको बेसिकली आपके ऊपर बना के दिखा देता था कि आपको कैसा लगेगा शर्ट। Actually, the approach to run a business changed